दिस फिबोनाची टूल कॉल्ड फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको उन पोटेंशियल एरियाज के बारे में बताएगा जहां से मार्केट एक पुल बैक लेने के बाद अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में कंटिन्यू होता है, एक अप ट्रेंड में भी और एक डाउन ट्रेंड में भी। सो बेसिकली आपको ट्रेंड के साथ ट्रेड कराएगा जिससे आप भी ट्रेंड को फॉलो करते हुए ट्रेड कर पाओ एंड बड़े बड़े टारगेट लेवल को अचीव कर पाओ। तो इस वीडियो में हम इन पॉइंट्स पर बात करेंगे एंड मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको हर एक पॉइंट डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊं ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से समझ आ जाए। सो हम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज कवर करेंगे जिसमें से जो पहला पॉइंट जो है व्हाट इज फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जिसमें सबसे पहले हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे एंड ट्रेडिंग में इसका इंपॉर्टेंस और इसके प्रैक्टिकल यूसेज को भी जानेंगे। एंड देन दूसरे पॉइंट में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इसकी सेटिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं ताकि आपके चार्ट्स और भी प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइज दिखें। एंड फिर हम जानेंगे कि मार्केट चाहे ऊपर जा रही हो या फिर नीचे, हम सही तरीके से फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे प्लॉट कर सकते हैं। बेसिकली एक अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड में इसे कैसे प्लॉट किया जाता है ये जानेंगे। आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्यों यूज करना चाहिए और कैसे हम इसे और एक्यूरेट और रिलायबल बना सकते हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी के दौरान, अपनी एनालिसिस के दौरान। तो चलिए शुरू करते हैं और आपकी ट्रेडिंग को भी और इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाते हैं। शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से जो है व्हाट इज फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो ये टूल फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक पॉपुलर टेक्निकल एनालिसिस टूल है जिससे हम पोटेंशियल एरिया ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता लगा सकते हैं जहां से पुल बैक लेने के बाद वो मूव अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में कंटिन्यू होता है। ये फिबोनाची टूल फिबोनाची सीक्वेंस पर बेस्ड होता है जो एक मैथमेटिकल पैटर्न है जो नेचर से लेके फाइनेंशियल मार्केट तक सब में पाया जाता है। ये फिबोनाची सीक्वेंस एक इटालियन मैथमेटिशियन ने दिया था जिनका नाम लियोनार्डो फिबोनाची था। और अगर हम बात करें इसकी प्रैक्टिकल यूसेज या एप्लीकेशन की तो इसे हम मल्टीपल टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप इसे 5 मिनट और 15 मिनट जैसे टाइम फ्रेम पर भी यूज कर सकते हो। और अगर आप एक स्विंग या पोजिशनल ट्रेडर हो तो आप इसे 1 आवर, 1 डे, 1 वीक जैसे टाइम फ्रेम पर भी यूज कर सकते हो। ऑल्सो हम इसे इंडाइसिस, स्टॉक्स, फॉरेक्स एक्सेट्रा सभी में इसका यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जिसमें हम इसकी सेटिंग को कस्टमाइज करना सीखेंगे। सो कस्टमाइज करने से पहले हम एक बार ये जान लेते हैं कि इसे चार्ट्स पे कहाँ से प्लॉट करना होता है, बिकॉज इसमें भी नए नए लोगों को डाउट होगा। सो इसको प्लॉट करने के लिए हम अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर लाइक ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे, देन चार्ट्स ओपन करेंगे किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का। एंड जैसे ही चार्ट ओपन होएगा देन हम टॉप लेफ्ट से नीचे आते हुए तीसरे बॉक्स पे जब हम टैप करेंगे, क्लिक करेंगे तो हम यहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट को देख पाएंगे। तो अब यहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे हम क्लिक करके इसे अपने चार्ट्स पर भी प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो आपको ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट दिख रहा है जो कि मैंने कस्टमाइज कर रखा है, बट आप जब इसे पहली बार यूज करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। बट यहाँ पे आप देखो तो यहाँ बहुत सारी एक्स्ट्रा रेशियोज आ गई है, ठीक है, और कलरफुल बैकग्राउंड हो गया है जो कि हमारे चार्ट्स को और घिचपिचा बना देता है। सो इन सब को ठीक करने के लिए हम इसकी सेटिंग में जाएंगे और अपनी मर्जी अनुसार इसकी सेटिंग को कस्टमाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप इसकी सेटिंग वाले आइकन को प्रेस करोगे देन आपके सामने बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन खुल जाएंगे। चलो एक एक करके सबको एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस टूल में से ये बैकग्राउंड हटाना चाहते हो तो आप इस बैकग्राउंड वाले आइकन को डिसेबल कर सकते हो जिससे ये बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। एंड यहीं से आप और लेवल को ऐड या फिर रिमूव भी कर सकते हो। तो अभी यहाँ बहुत सारी लेवल्स है तो फिलहाल मैं बाकी सारी लेवल को ऑफ कर देता हूँ और वही लेवल्स ऑन रखता हूँ जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। और अब यहीं से ही आप भी और लेवल को ऐड या फिर रिमूव भी कर सकते हो। ओके, साथ में अगर आप इन लेवल्स को कलर देना चाहते हो तो आप इस कलर वाले बॉक्स को प्रेस करके अपनी मर्जी की लेवल का कलर चूज करके लगा सकते हो। और अगर आपको सारी लेवल एक ही कलर की रखनी है तो यहाँ यूज वन कलर वाले इस आइकन को प्रेस करके वो कलर जो आपको सारी लेवल्स पे चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे तो अभी मैं सारी लेवल को ब्लैक कर देता हूँ और ये 0.5 एंड 0.618 को गोल्डन कलर का कर देता हूँ बिकॉज ये एरिया जो 0.5 एंड 0.6 के बीच में आता है इसको गोल्डन जोन कहते हैं। सो कभी भी अगर आपको इस लेवल पे ट्रेड मिले तो वो आपके लिए क्वालिटी ट्रेड हो सकता है। नाउ अगर आप ये पीछे बनी हुई ट्रेंड लाइन को भी हटाना चाहते हो तो इस ट्रेंड लाइन वाले आइकन को डिसेबल करके ये भी कर सकते हो। जैसे ही आप इस ट्रेंड लाइन वाले आइकन को डिसेबल करोगे ये ट्रेंड लाइन हट जाएगी। अगर आप इसके नीचे देखो तो लेवल लाइन लिखी है, इस लेवल लाइन पे जाके आप ये हॉरिजॉन्टल लाइंस को थोड़ा मोटा या अपने हिसाब से थोड़ा छोटा भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप इन लाइन को राइट या लेफ्ट में भी एक्सटेंड करना चाहते हो तो ये भी इजीली यहीं से कर सकते हो इनको एनेबल करके।
बट मैं आपको ये प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि मार्केट का ट्रेंड चेंज होता रहता है और इस टूल को हमें टाइम टू टाइम ट्रेंड के साथ भी एडजस्ट करना होता है। दैट्स वाई मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप इस प्राइस को भी हटाना चाहते हो जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ लिखा हुआ है, तो इसको हटाने के लिए आप सिंपली इस प्राइस वाले आइकन को डिसेबल कर सकते हो, जिससे ये हट जाएगा। अब जो ये लेवल्स है इनकी वैल्यू परसेंट में भी होती है और डेसिमल नंबर में भी, बट मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि ये लेवल सेम रहती है चाहे ये परसेंट में हो या फिर डेसिमल वैल्यू में, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इन्हें कैसे यूज करोगे, परसेंट में या डेसिमल में, पर ये दोनों सेम होती है तो आप कैसे भी यूज कर सकते हो। बाकी ये जो वैल्यू है लेफ्ट में लिखी हुई है जो कभी कभी हमारी कैंडल के साथ इंटरमिक्स भी हो जाती है, तो आप सेटिंग में यहाँ नीचे आके यहाँ जो लेबल्स है उसको लेफ्ट से राइट कर सकते हो। साथ ही साथ हमें इसके बगल में एक टॉप, बॉटम और मिडल वाला बटन देखने को मिलेगा। यहाँ पे जब आप इस वैल्यू को राइट या लेफ्ट में एडजस्ट कर लोगे तो उसके बाद अगर आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर इन वैल्यू को रखना चाहते हो तो आप टॉप सेलेक्ट कर लो, बॉटम पे रखना चाहते हो तो बॉटम सेलेक्ट कर लो, बीच में रखना चाहते हो तो मिडल सेलेक्ट कर लो, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप इन वैल्यूज का फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहते हो तो ये भी नीचे से यहीं पे सिंपली कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी एंड नाउ आप भी इसको अब अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर पाओगे। नाउ अब समझते हैं उस पॉइंट को जिसमें सबको ज्यादातर डाउट होता है कि इसे एक अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में प्लॉट कैसे किया जाता है। देखो मैं आपको बता तो दूं कि इसे एक अप ट्रेंड में लो टू हाई मार्क करते हैं और एक डाउन ट्रेंड में हाई टू लो, बट ये तरीका गलत है। इस तरीके को ट्रेंड को समझने के बाद करना चाहिए, ये हमारा सेकेंडरी काम है। बेसिकली सबसे पहला प्राइमरी काम ट्रेंड को पहचानना है, उसको जानना है, ठीक है, और सेकेंडरी काम इसको प्लॉट करना। ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। देखो एक अप ट्रेंड में मार्केट कुछ ऐसे चलता है, एक लो बनाता है एंड देन एक हाई, देन एक लो, देन एक हाई। बट जो ये लो और हाई बने ये पिछले वाले लो से ऊपर बने हुए हैं, तो इनको हम हायर लो और हायर हाई कहते हैं। और ये स्ट्रक्चर हमें मार्केट में बायर्स की डोमिनेंस को शो करता है, बिकॉज जब भी सेलर मार्केट को नीचे लेके आते हैं तभी बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और मार्केट को और ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो जब हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को एक अप ट्रेंड में प्लॉट करते हैं तो हम लो टू हाई प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब कई लोग आपको कहेंगे कि इसे बॉडी टू बॉडी प्लॉट करो, कई कहेंगे आपको विक टू विक प्लॉट करो। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसे विक टू विक प्लॉट करो, ठीक है। ये एक्चुअल वैलिड तरीका होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट को प्लॉट करने का, बिकॉज इसमें सारा ट्रेंड का पार्ट इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए ये एक्चुअल वैलिड तरीका है। ओके, ये टूल 2 पॉइंट से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें हमें करना ये होता है कि एक पॉइंट को वहीं सस्पेंडेड छोड़ के जहां से हम इसे प्लॉट करना शुरू करने वाले, देन दूसरे पॉइंट को ड्रैग करके ले जाना होता है जहां इसका एंडिंग पॉइंट होता है। ओके, तो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को एक अप ट्रेंड में स्विंग लो टू स्विंग हाई प्लॉट करते हैं, दैट्स इट। बट ये काम आपको ट्रेंड के जानने के बाद करना है, ओके। एंड यही प्रोसेस डाउन ट्रेंड में किया जाता है, पर ऑपोजिट वे में। देखो डाउन ट्रेंड में मार्केट कुछ ऐसे मूव करता है, एक हाई बनाता है एंड देन एक लो, देन एक लोअर हाई, देन एक लोअर लो, एंड देन एक लोअर हाई एंड देन एक लोअर लो। बट ये जो हाई और लो होते हैं ये पिछले वाले हाई और लो के कंपैरिजन में नीचे बने हुए होते हैं, इसीलिए हम इनको लोअर हाई और लोअर लो कहते हैं। और ये डाउन ट्रेंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर हमें सेलर्स की डोमिनेंस को शो करता है। और अब जब हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को एक डाउन ट्रेंड में प्लॉट करेंगे तो हम हाई टू लो प्लॉट करते हैं, ठीक है, हाई टू लो, स्विंग हाई टू स्विंग लो, कुछ ऐसे। आई होप आपको प्लॉटिंग में अब कोई डाउट नहीं होगा, बट ये बात याद रखना कि इसे प्लॉट करने से पहले जो प्राइमरी काम है वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना ही बहुत जरूरी काम है यहाँ पे, बिकॉज इसके पीछे जो रीजन है वो ये है। देखो मैंने आपको ये तो समझा दिया कि मार्केट ऐसे मूव करता है, बट एक्चुअली मार्केट में कुछ ऐसी मूवमेंट होती है ना। अब देखो बाहर से पिक्चर तो डाउन ट्रेंडिंग है, बट जो लोअर टाइम फ्रेम पे इसको देख रहे होंगे उनको हर पुल बैक पे बाइंग के मूव दिख रहे होंगे। एंड जैसे ही वे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, तब तक मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पर पुल बैक और रिट्रेसमेंट कर चुका होगा। एंड जैसे ही वे एंट्री लेंगे अल्टीमेटली उनके साथ होगा क्या, उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे एंड वे फिर मार्केट को गाली देंगे। और यही कारण है कि आपके इतने एसएल हिट होते हैं, बिकॉज आप बिना ट्रेंड को आइडेंटिफाई करे, बिना ट्रेंड को समझे ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हो और कहीं भी कूद जाते हो। एंड इसलिए ही मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ जिससे आप कम से कम ट्रेंड को फॉलो कर पाओ और अच्छे पॉइंट्स कैच कर पाओ। बाय द वे ये सिर्फ पार्ट 1 है, एक्चुअली मैं आप लोगों के लिए सारे फिबोनाची के टूल को कवर करने वाला हूँ जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो इसलिए अपने प्यारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन करके सारे नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लो ताकि आप कोई अपडेट मिस ना कर पाओ।
अब मैं आपको एक बार और रिकैप करा देता हूँ। अप ट्रेंड में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम स्विंग लो टू स्विंग हाई मार्क करते हैं, और डाउन ट्रेंड में हम फिबोनाची को हाई टू स्विंग लो मार्क करते हैं। और इस दौरान 1 ऊपर होता है और 0 स्टार्टिंग लेवल नीचे होती है। ठीक है, एंडिंग लेवल 1 ऊपर होती है और स्टार्टिंग लेवल 0 नीचे होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। बाकी वैसे मैं आपको आगे चल के चार्ट्स में भी एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी, सो डोंट वरी। ओके, साथ में एक और पॉइंट कि ये फिबोनाची लेवल्स एक अप ट्रेंड में सपोर्ट जोन की तरह काम करती है एंड डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस जोन की तरह। अब चलते हैं अपनी वीडियो के आखिरी पॉइंट में, जहां पहले हम ये जानेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को क्यों यूज करना चाहिए। देखो, इसको यूज करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है ट्रेंड को फॉलो करना। ठीक है, देखो इस टूल की मदद से हम ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और ये टूल हमें इसी बारे में बताता है। देखो, मार्केट चाहे एक अप ट्रेंड में हो या फिर एक डाउन ट्रेंड में, मार्केट कभी नहीं तो सीधे ही ऊपर चला जाता, ना ही कभी सीधे स्टीपली फॉल करता। मार्केट हमेशा एक हेल्दी स्ट्रक्चर में मूव करता है। थोड़ा सा ऊपर जाता है, पुल बैक लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर पुल बैक लेता है, फिर ऊपर जाता है ना। मार्केट हमेशा इस प्राइस एक्शन के साथ चलता है। अप मूव, रिट्रेस या पुल बैक, एंड अप मूव फिर रिट्रेस, अप मूव फिर रिट्रेस। सो एक अप ट्रेंड में हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से बॉटम पे एंट्री लेके टॉप पे सेल कर सकते हैं, और एक डाउन ट्रेंड में हम इस टूल की मदद से टॉप पे सेल करके बॉटम पे बाय कर सकते हैं। एंड इसकी मदद से हम बड़े बड़े पॉइंट्स को बुक कर पाएंगे, वो भी ट्रेंड को फॉलो करते हुए, जिससे हम बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हैं। राइट, साथ में एक और पॉइंट कि ये लेवल्स हमें पोटेंशियल रिवर्सल के बारे में बताती है। फॉर इंस्टेंस, एक अप ट्रेंड में ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट की लेवल हमें बताती है कि मार्केट कहाँ सपोर्ट ले सकता है, ताकि वो अपने अपवर्ड मूव को कंटिन्यू रखे आफ्टर अ पुल बैक, एंड वाइस वर्सा। इन अ डाउन ट्रेंड में ये लेवल रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करती है, जहां से डाउन ट्रेंड में एक पुल बैक लेने के बाद मार्केट अपने डाउनवर्ड मूव को कंटिन्यू रखता है। साथ ही साथ फिबोनाची की ये लेवल्स हमें डिसाइड करने में हेल्प करती है कि एंट्री कहाँ करनी है और स्टॉप लॉस क्या लगाना है। पर ये लेवल टारगेट लेवल्स के बारे में कुछ नहीं बताती। ठीक है, तो टारगेट भी हम सिंपली फिबोनाची की एक टूल ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन से निकाल सकते हैं। तो मैं एम रख रहा हूँ इस वीडियो पे 1000 लाइक्स का, एंड जैसे ही इस वीडियो पे 1000 लाइक्स डन हो जाएगी, मैं ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन की वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको वो वीडियो कब तक चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके दूसरे पॉइंट की कि हम इसे कैसे और रिलायबल और एक्यूरेट बना सकते हैं, तो इसका सीधा सीधा जवाब है इसे कंजक्टिवली दूसरी चीजों के साथ यूज करके। तो हम इस टूल को कंजक्टिवली यूज कर सकते हैं कुछ इंडिकेटर के साथ, लाइक EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। EMA में हम 200 लेंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, 200 EMA बना सकते हैं, जो डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और हम 50 EMA का भी यूज कर सकते हैं। साथ साथ हम इन फिबोनाची रिट्रेसमेंट की लेवल के साथ ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप को भी मिक्स करके ट्रेड कर सकते हैं, जिससे इसकी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। हम कैंडल के साथ भी इसे कंजक्टिवली यूज कर सकते हैं, एंड ये कैंडल्स एक अप ट्रेंड के केस में बुलिश एनगल्फिंग, हैमर, पियर्सिंग लाइन एंड मॉर्निंग स्टार एक्सेट्रा हो सकती है, एंड एक डाउन ट्रेंड में ये कैंडल्स बेयरिश एनगल्फिंग, शूटिंग स्टार, डार्क क्लाउड कवर, इवनिंग स्टार एक्सेट्रा हो सकती है। सो आई होप आपको हर एक पॉइंट ढंग से क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब लाइव चार्ट्स पे चलते हैं और कुछ एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिकली समझते हैं। देखो, ये निफ्टी का चार्ट है और पिछले कुछ दिनों से मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। ये डेली टाइम फ्रेम पर है, एंड जैसे ही हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो हमें ये डाउन ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर दिखता है। तो देखो, मार्केट यहाँ पे एक हाई बनाता है, देन एक लो, एंड देन एक हाई, एंड देन एक लो, फिर एक ये हाई बनाता है और एक लो। अब इस स्ट्रक्चर को देखकर हमको क्लैरिटी मिलती है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग है डाउन ट्रेंडिंग साइड। एंड जैसे ही ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के बाद हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को प्लॉट करते हैं, तो हमें 0.3 वाली लेवल पे रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलती है। एंड अगर हम यहाँ पे एंट्री बनाते तो हमें इजीली कुछ मिनटों में ही 1:5, 1:6 का टारगेट मिल जाता, थोड़े से बफर स्टॉप लॉस के साथ, है ना। तो ये वो अप्रोप्रिएट और वैलिड तरीका है जिससे हम इस टूल को यूज करके अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। मेरा कोई ये 1:5, 1:6 का टारगेट दिखाकर आपको बहलाना ललचाना नहीं था, बट हाँ, आप इस तरीके से फिबोनाची रिट्रेसमेंट को प्लॉट करके इसकी एक्यूरेसी जरूर बढ़ा सकते हो। अब एक अप ट्रेंड के एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखो, अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो ये वाला सारा पार्ट अप ट्रेंडिंग था,
है ना। ये इलेक्शन से पहले और उसके बाद के एक महीने वाला तो निफ्टी अप ट्रेंडिंग ही था। एंड अगर हम इस अप ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर को मार्क करें और लोअर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे जाके देखें तो देखो 25 जुलाई का चार्ट, यहाँ निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद एक हाई बनाता है एंड देन एक लो बनाता है, फिर एक हाई बनाता है और फिर एक लो बनाता है, फिर एक हाई फिर एक लो। ठीक है, एक तो हायर टाइम फ्रेम पे निफ्टी अप ट्रेंडिंग है और लोअर टाइम फ्रेम पे हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर भी मिल गया। नाउ अब हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को एक अप ट्रेंड में लो टू हाई प्लॉट करेंगे तो हमें यहाँ गोल्डन जोन पे पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक्स भी देखने को मिलेगी। वैसे तो ये बिल्कुल मार्केट एंड में हुआ है और इंट्राडे बेसिस पे कोई एंट्री नहीं बनती, बट BTST एक अच्छा ट्रेड बन सकता था, राइट। मैं इतने बड़े टारगेट दिखाकर आपको फिर से कोई मोटिवेट नहीं कर रहा, बट मैं फिर आपको कहूँगा कि आप ऐसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करके इस टूल की एक्यूरेसी जरूर बढ़ा सकते हो। सो आई होप आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आई होप आपकी सारी क्वेरीज को मैं सॉल्व करने में कामयाब भी हो पाया हूँगा। अगर वीडियो से आपको कोई वैल्यू मिली तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप भी फिबोनाची की इस सीरीज का कोई अपडेट मिस ना करो। मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय।